दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज वैलेंटाइन डे के बारे में। और आज ये जो 14 फरवरी है ये किस लिए विशेष दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये वैलेंटाइन डे किस लिए मनाया जाता है। तो इसके मनाने के पीछे मुख्य वजह यह है कि उस समय यूरोप में आज से लगभग 1600 वर्ष पहले एक प्रथा थी, जो या तो कह सकते हैं कि यूरोप की एक ऐसी संस्कृति थी जिसमें बिना शादी किए व्यक्ति एक दूसरे के साथ संबंध बना सकते थे या तो प्रेम कर सकते थे और इसी प्रकार से वो अपने जीवन का निर्वहन करते थे। परंतु हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता उससे काफी अलग थी। उसी समय यूरोप के एक पादरी जिनका नाम संत वैलेंटाइन था, उन्होंने पूर्वी सभ्यता अर्थात भारत की सभ्यता का बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया। पश्चिमी सभ्यता में बिना विवाह के संबंध बनाना उन्होंने काफी निराधार बताया तथा विवाह के पहले ही संबंध एक दूसरे के साथ रखना, इसके लिए उन्होंने विरोध किया। और अपने जीवन काल में उन्होंने संपूर्ण शिष्यों को अर्थात लड़के और लड़कियों को इस संस्कृति से जोड़ना शुरू किया कि आपस में प्रेम संबंध बनाने से पहले एक दूसरे के साथ शादी कर ली जाए। इस प्रकार नवदंपतियों को शादी कराने के लिए उन्होंने अपने नाम की विख्याति प्राप्त कर ली तथा चर्च में प्रेमी जोड़ों को शादी करवाकर पूर्वी सभ्यता को वहां पर लोगों के बीच बांटना शुरू किया। उसी समय रोम के राजा क्लाउडियस का उस समय साम्राज्य था। यूरोप में वर्षों से चली आ रही संस्कृति का नाश होते देखकर यूरोप के राजा क्लाउडियस ने इन्हें अपने दरबार में बुलाकर काफी समझाया। समझाने के उपरांत उन्हें छोड़ दिया गया, परंतु वैलेंटाइन उनकी बातों को अनसुना करके अपने कार्य पे लगे रहे। अतः क्लाउडियस को गुस्सा आया और उसे पुनः बुलाकर फांसी की सजा दे दी गई। अतः इसी जुर्म में वैलेंटाइन को क्लाउडियस ने सन 14 फरवरी 498 ईस्वी में फांसी पर लटका दिया। और जितने सारे प्रेमी जोड़े थे उसी के मृत्यु के दिवस के रूप में प्रत्येक साल वैलेंटाइन के रूप में मनाना शुरू कर दिया। आज भी यूरोपीय देश में वैलेंटाइन शादीशुदा लोग ही मनाते हैं, परंतु भारत की बात अगर करें तो पता नहीं यह वैलेंटाइन की सिलसिला किस हद तक चली जाती है। यहाँ के लोग बिना सोचे समझे, बिना इन सारी चीजों को जानते हुए वैलेंटाइन दिवस के रूप में काफी संसाधनों, गिफ्ट और पैसों की बर्बादी करते हैं तथा इन्हीं सब वजहों से चलने वाले वर्तमान में और आने वाले भविष्य में लोग धोखा खाते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि 14 फरवरी एक विशेष दिन के रूप में इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि शायद लोगों को ये चीजें मालूम नहीं है कि 14 फरवरी हमारे भारत के कुछ वीर जवानों से संबंध रखता है। बहुत सारे लोग अनजाने में यह कह देते हैं कि 14 फरवरी के दिन ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त और पता नहीं किन किन लोगों का नाम लेकर कह देते हैं कि इसी दिन उनको फांसी हुई थी, जो कि ये सरासर गलत है, निराधार है। इस दिन इन लोगों को फांसी तो नहीं हुई थी, लेकिन जी हाँ, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त से जुड़ी हुई यह तारीख जरूर है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के लिए मदन मोहन मालवीय, जो BHU के संस्थापक हैं, उन्होंने 14 फरवरी 1931 ईस्वी को लेजिस्लेटिव असेंबली में इन लोगों के बचाव के खातिर आखिरी पिटीशन लॉर्ड इरविन को दिया था और लॉर्ड इरविन ने इस पिटीशन को अंतिम रूप से खारिज कर दिया था। इसमें भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त के पीछे इल्जाम यह था कि उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का प्रयास किया था, जिससे सैंडर्स की मृत्यु हो गई थी। इसी के वजह से उन्होंने भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को दिल्ली जेल से लाहौर जेल स्थानांतरित कर दिया और उसके बाद
अंतिम रूप से ये पिटीशन खारिज होने के बाद उसी दिन ये तय किया गया कि इन दोनों की फांसी की सज़ा हो जाए। अतः इसलिए कहा जा सकता है कि 14 फरवरी एक काले दिवस के रूप में हमारे भारत के लिए देखा जा सकता है। साथ ही अगर दूसरी बात करें तो 14 फरवरी 2019 को एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना भारत में घटी थी, जो बहुत ज़्यादा दिन नहीं बीते। उस समय श्रीनगर जम्मू हाईवे पे एक बहुत बड़ी आतंकवादी हमले हुए, जिसमें लगभग 48 से 50 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। यह घटना मुख्य रूप से पुलवामा में हुआ था, इसलिए इस घटना को पुलवामा हमला भी कहा जाता है। अतः इस घटना के बाद से पूरे भारत देश में अफरा तफरी का माहौल, और इसी दिन हमने लगभग 48 जवानों को खो दिया। इसलिए इस दिन को हम लोग शहीद दिवस के रूप में भी मनाने का प्रण लिए। अतः 14 फरवरी एक नहीं, लगभग यहाँ 3 घटनाओं से ओतप्रोत है, जिसमें एक तो वैलेंटाइन डे है, दूसरा शहीद दिवस, तथा तीसरा कह सकते हैं कि भगत सिंह से जुड़ी यादें, इसकी भी एक दिवस है। तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना चाहिए कि 14 फरवरी हमारे लिए वैलेंटाइन डे मनाना कहाँ तक उचित है, और हमारे भारत के सैनिकों और जांबाज सिपाहियों के लिए याद करना कहाँ तक सही है। तो मैं चाहूँगा कि हम अपने भारत देश के जांबाज सिपाहियों के लिए आज के दिन 14 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाएं, तथा उन सारे लोगों को याद करें जिन्होंने हमारे भारत देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिया और भारत माता के लिए शहीद हो गए। धन्यवाद।